नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज कमजोरी है। कल की तेजी के बाद ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सेक्टर्स की बात करें कि कहां पर से ये गिरावट आ रही है, तो आज गिरावट वाले काउंटर्स में फाइनेंस और बैंकिंग के स्टॉक शामिल हैं। इस वक्त देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में वो ट्रेंड जो पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं बाइंग का, वहां पर मजबूती बनी हुई है। मिड कैप्स की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर अच्छी तेजी है। रिलायंस इंफ्रा, M&M फाइनेंशियल, इसके अलावा अमर राजा बैटरीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, यहाँ पर 3 से 3.5% तक के आज गेनर्स देखने को मिल रहे हैं। लूजर्स की बात करें तो जेपी एसोसिएट्स, यहाँ पर 4% तक की गिरावट आज के सेशन में देखी जा सकती है। ब्लू डार्ट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, कैनरा बैंक, टोरेंट पावर जैसे कुछ काउंटर्स हैं। अगर सेक्टोरल बेसिस पे बात करें तो जो गिरावट वाले पैक है यानी गिरावट वाले सेक्टर है, उसमें फाइनेंस, आईटी, आज आईटी में भी काफी कमजोरी है। इसके अलावा टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सभी इंडाइसेस आज कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब भी लेंगे आज के शो में। एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह से जुड़ सकते हैं आप इस कार्यक्रम से। आपको मिड कैप हमारा कोड लिखकर भेजना होगा 57575 पर। एसएमएस के अलावा फोन के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे 2 फोन नंबर्स हैं, नोट करें, 1800-180-3545, ये नंबर टोल फ्री है। अदरवाइज आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर भी फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 012042582237। और अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। अपने किसी भी शेयर पर सवाल पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7840020000। श्योर, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट एक मैसेज आया है मिस्टर अनिर्बन फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। उनका सवाल है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक 20 ऑड शेयर्स एट 710 ऑड रुपीज पर उनकी परचेज प्राइस है। कृणाल, आपको क्या लगता है कि L&T इन्फोटेक सिंस द टाइम इट इज लिस्टेड का परफॉर्मेंस एक सी-सॉ देखने मिला है, विल इट कंटिन्यू और कौन कौन से लेवल्स दिखा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी चार्ट हिस्ट्री ये स्टॉक की अवेलेबल नहीं है, तो बहुत लंबी अवधि के लिए तो यहाँ पे कमेंट करना मुश्किल होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के चार्ट्स है, अभी भी मैं समझता हूँ कि वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है एंड यू माइट सी अंडर परफॉर्मेंस फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो मैं समझता हूँ कि यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड लिया था तो आपको सलाह होगी कि आप निकल जाए। जी, तो चलिए L&T पर कुणाल ने आपको राय दी। अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त नितेश हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमस्कार नितेश, बताइए क्या सवाल है? मैं नितेश तिवारी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, हेलो जी, टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट कर सकते हैं और स्टॉक का नाम बताएं, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, एक्चुअली मैं जेके टायर में इन्वेस्टेड हूँ लास्ट 2 ईयर से। ओके, इसका परचेज प्राइस 125। मेरे पास 1500 शेयर हैं। इसका मैं होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? ओके, काफी ज्यादा नुकसान आपको हो चुका है। कितने समय के लिए वैसे आपने सोचा था जब एंट्री ली थी इन लेवल्स पर? मतलब होल्ड कर सकता है इसको। ऑलराइट, ठीक है। काफी नुकसान झेल रहे हैं। 125 रुपए पर इन्होंने खरीदा था और 90 रुपए पर ये आ चुका है। आज के सेशन में भी कम से कम ये 1.5% तक टूट गया है। डे लो पर इस वक्त काम कर रहा है। क्या सलाह रहेगी कुणाल आपकी जेके टायर पर इनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद पिछले करीब यदि आप 6 महीने से देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है। और अभी भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे सिग्नल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हो जो इंडिकेट करे कि यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस वापस चालू हो सकता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक टाइम वाइज करेक्शन फेस करना पड़े, या तो फिर हो सकता है कि एक प्राइस वाइज करेक्शन भी यहाँ पे आपको फेस करना पड़े। तो उससे अच्छा होगा कि आप इस काउंटर के अंदर से निकल जाइए और किसी और काउंटर के अंदर स्विच कर ले। अमर राजा बैटरीज एक काउंटर है यही सेगमेंट में जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और यदि आपको टायर स्पेस से ही जुड़े रहना है तो अपोलो टायर्स मैं समझता हूँ कि एक बेहतर विकल्प है। तो मेरी सलाह यही होगी आप जेके टायर से एक बार निकल जाइए और ये 2 विकल्प के बारे में सोचें। जी, तो आपको दूसरा विकल्प भी बताया गया है। जेके टायर में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी मनोज। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जी अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। अरियंत है हमारे अगले कॉलर फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल जेट एयरवेज के लिए है। मेरे पास जेट एयरवेज के 1000 शेयर है। ओके, 602 का परचेज प्राइस है। ओके, मुझे इसमें ये पूछना है आप कि क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में अरियंत? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट रह सकता है, मतलब कितना मैं इसको होल्ड करूँ या तो सेल कर दूँ? जी जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट कृणाल, आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में एक रनअप देखने मिला था इनफैक्ट ये इंडस्ट्री में सिंस द टाइम इंडिगो वाज अनाउंस, और यहां से लेके एक सब्सटैंशियल लेवल से लेकर इट हैज स्लिप्ड 530 ऑड लेवल्स, बट एक रिकवरी देखने मिली है इन लास्ट 2 और 3 वीक्स। आपको क्या लगता है, विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू एंड इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको फर्दर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं?
वेल यस, आई थिंक इट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। इनफैक्ट पिछले काफ़ी समय से ये सेक्टर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बुलिश है और ख़ास करके जेट एयरवेज के ऊपर हमने बार बार कहा है कि इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर। अभी भी मैं वही चीज़ मेंटेन करूँगा कि दिस स्टॉक इज़ अ क्लियरली बाय ऑन डिप काउंटर, और आपके पोर्टफोलियो में एक यदि आपको स्टॉक रखना है तो जेट एयरवेज तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल द स्टॉक इज़ लुकिंग प्रीटी फैंटास्टिक, और क्योंकि आपने बताया कि 1000 क्वांटिटी है तो हो सकता है कि शायद आपने फ्यूचर्स यहाँ पे लेके रखा है। तो इन केस ऑफ फ्यूचर, यदि आप फ्यूचर होल्ड कर रहे हैं तो 637 वुड बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ तक का आप टारगेट रख के चल सकते हैं। यदि आप कैश मार्केट के अंदर स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो 670 तक की एक अपवर्ड मूव आपको मध्यम अवधि में मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही तरीके के चार्ट्स आप देख लें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पे व्यू निकल के आ रहा है। और मेरी सलाह होगी कि आप बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं अपनी पोजीशन को। 670 आपका लक्ष्य होना चाहिए यदि आप कैश मार्केट में होल्ड कर रहे हैं तो। जी, अगले दर्शक हैं हमारे साथ, सपना है, पुणे से जुड़ी है। नमस्कार सपना, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून। मेरे पास 100 शेयर्स है यूपीएल के एट द रेट ऑफ 584। ओके, कितने समय के लिए इसको आप रखना चाहती हैं? आई वुड लाइक टू होल्ड इट फॉर 6 मंथ्स। ओके, एंड मेरे पास इंडिया सीमेंट्स भी है 115 के रेट पे 300 शेयर्स। ठीक है, पहले चलिए यूपीएल पर बात कर लेते हैं। इनका बाइंग प्राइस 584 का है, और इनफैक्ट कुणाल आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी डबल डिजिट रिटर्न्स इसने फरवरी से अब तक दिए हैं। फरवरी में समवेयर अराउंड ये 342 का लो टच कर चुका है, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी हमने देखी, और ये 629 का इसने 52 वीक हाई आज ही इनफैक्ट लगाया, आज टच किया, और आज भी इसमें अच्छे काफ़ी तेज़ी बनी हुई, डे हाई के आसपास ही फिलहाल ये 624 पर ट्रेड कर रहा है। 6 मंथ्स के लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी यूपीएल पर? वेल जैसे कि आपने बताया कि एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस पिछले 6 महीनों में काउंटर ने डिलीवर करके दिया है, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप यदि वॉल्यूम्स देखेंगे तो बढ़ती प्राइस के साथ साथ हमने देखा है कि अक्सर वॉल्यूम भी यहां पे बढ़ते हुए नज़र आए हैं। जब कभी भी प्राइस नीचे गया है तो वॉल्यूम भी थोड़े नीचे गए हैं, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अलॉन्ग विद द प्राइस गोइंग अप, बाइंग इंटरेस्ट काउंटर के अंदर अभी भी बरकरार है, और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कहीं ना कहीं चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप पोजीशन के अंदर बिल्कुल बरकरार रहे। आपने काफ़ी लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है तो आपकी कॉस्ट के आसपास का आप एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, और वो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन के अंदर बने रहे। ऊपर में मैं समझता हूँ कि 700 प्लस लेवल्स बहुत जल्दी आपको काउंटर दिखा सकता है। Sure, hold on to UPL ऐसा कृणाल की राय, और यू कैन सी अ लेवल ऑफ 700 odd rupees इन द स्टॉक। अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं, गौरव फ्रॉम मुंबई। नमस्कार गौरव, आपका सवाल पूछिए। सर आई एम होल्डिंग SpiceJet के 1000 शेयर एट द रेट 75, और मेरे को ये जानने लगे जो आज न्यूज भी आई है SpiceJet को लेके, ये पॉजिटिव न्यूज है, मैं अभी इसको होल्ड कर सकता हूँ या इसको सेल कर सकता हूँ? श्योर, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट कृणाल, जेट एयरवेज के बाद में ये इंडस्ट्री का सेकंड प्लेयर SpiceJet पर उनका सवाल है। 73 और लेवल्स पर उनकी होल्डिंग है। SpiceJet वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन 2015, और यहां से लेकर आपको क्या लगता है कि विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू इन दिस ईयर विद द क्रूड प्राइसेस एट द नियर लोअर लेवल्स? और यहां से लेकर जो ट्रैफिक हैंडलेशन है, इट हैज बीन क्वाइटली हैंडल्ड वेल अमंग्स द इंडियन प्लेयर्स। आपको क्या लगता है कि विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू? वेल आई थिंक दिस इज़ गोना कंटिन्यू, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर ये काउंटर डिलीवर करके दे सकता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, तो जो अप एंड डाउन मूव्स हमें इस काउंटर के अंदर देखने को मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो थोड़ा सा यदि आपके पोर्टफोलियो को आप सेव करना चाहें तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप SpiceJet से निकल के जेट एयरवेज के अंदर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी थोड़ी आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन ये होगा कि आप SpiceJet से एक बार निकल के जेट एयरवेज के अंदर चले जाए, या तो फिर आप चाहे तो SpiceJet को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इन दैट केस आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जी, अगले दर्शक हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ, गुलशन चंडीगढ़ से जुड़े हैं। नमस्कार गुलशन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। सर जी, मेरे पास 500 DCM श्री राम है एट द रेट ऑफ 207। ओके, तो क्या करना है आगे, इसका फ्यूचर कैसा है? ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया और कितना समय हो गया होल्ड करते नहीं, हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। ये 1.5 साल पहले लिया था, उसके बाद तो बहुत डाउन हुआ।
चलिए बने रहे आप फोन लाइन पर। कृणाल, जैसा कि उन्होंने बताया है कि डीसीएम श्रीराम 500 शेयर्स हैं इनके पास और 207 की इनकी खरीद है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर ही खरीदा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स फिलहाल अप ट्रेंड में ही है चार्ट, और इनफैक्ट इसने भी आज ही अपना 52 वीक हाई 241 का टच किया है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? ये बता रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं और ऑलरेडी भी लगभग 1.5 साल से इसको होल्ड किए हुए हैं। वेल आई थिंक 2014 में काउंटर ने करीब 250 के आसपास के हाइस टेस्ट किए थे और उसके बाद एक तरफा गिरावट देखने को मिली थी, पर कहीं ना कहीं पिछले 8 से 9 महीने में एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है और अब काउंटर वापस वही जो स्विंग हाई बना था 250 के लेवल के आसपास वहाँ पे आ चुका है। तो हो सकता है कि वो 250 के लेवल के आसपास थोड़ा सा काउंटर ब्रीदर ले, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वॉल्यूम्स प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लंबी ब्रीदर यहाँ पे देखने को मिलेगी। सूनर द लेटर ये 250 का लेवल भी काउंटर क्रॉस करेगा और उसके बाद काफ़ी अच्छा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप 1.5 साल से पेशेंस रख के बैठे हैं। मेरी सलाह होगी और 1 से 1.5 साल तक काउंटर के अंदर रुके रहे, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। श्योर, होल्ड ऑन टू डीसीएम, ऐसे कृणाल कह रहा है। 240 ऑड, इट्स ट्रेडिंग 5% हायर। अगले कॉलर है हमारे साथ प्रेम फ्रॉम कोटा। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं कोटा से प्रेम बोल रहा हूँ। मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर है 500 शेयर, ये 71 रुपए 50 खरीदे सर मेरी। जी, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? सर ये जानना चाहता हूँ सर, ये इसका फ्यूचर क्या है? मैंने 1.5 महीने से करीबन इसको होल्ड किया हुआ है और 1 महीना इसको और रख सकता हूँ। श्योर, आपको राय जरूर दिला। हमारे साथ अविनाश गोरखसागर भी मौजूद हैं। नमस्कार अविनाश, और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर्स 500 ऑड शेयर 71 ऑड लेवल्स, फंडामेंटली इज देयर एनी स्टोरी यहाँ से लेके उनके इन्वेस्टमेंट पे इनको फर्दर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? आई थिंक मनोज, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि इन्होंने शेयर बराबर चुना है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे इन्होंने ज़रूर खरीदा है, लेकिन जिस प्रकार का इस साल का मानसून है और जिस प्रकार का फर्टिलाइज़र ऑफटेक इस साल होने की एक्सपेक्टेशन है, हमको लग रहा है कि यूरिया फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन काफ़ी अच्छी बढ़ेगी और इसको चंबल फर्टिलाइजर्स जो यहाँ पे काफ़ी वेल नोन प्लेयर है, इसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हालांकि इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपको सितंबर के बाद देखने को मिलेगा, तो दूसरे तिमाही तक इनको होल्ड करने की राय दूंगा। सितंबर के बाद होपफुली हमको लग रहा है कि इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा समय और बने रहें, फिलहाल आपको राय दी जा चुकी है। रामकृष्ण इस वक्त जुड़े हैं रायपुर से। नमस्कार रामकृष्ण जी, बताइए कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? मेरे पास ओंकार केमिकल का शेयर है 700 शेयर। किस भाव पे? 159 पे। ओके, 155 पे। और ये कितने समय के लिए आपने लिया है? मैंने वो 2-3 महीने की बोल दी। ये शायद हाल फिलहाल की खरीद है क्या? हाँ, हाल फिलहाल की है, 10 दिन के अंदर। ठीक है। ऑलराइट कृणाल, जैसे इन्होंने बताया बाइंग प्राइस और जो आज का ट्रेडिंग प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रिसेंटली खरीदा है। अब आपको क्या सलाह देंगे? 500 स्टॉक्स हैं इनके पास 155 के लेवल पर, आज काफ़ी तेज़ी भी है इसमें, ऑलमोस्ट 7% आप ये ट्रेड कर रहे हैं। वेल आई थिंक पिछले काफ़ी दिनों से आप देखेंगे, पिछले करीब 1 से 2 हफ्ते से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लोअर लेवल पे यहाँ पे इस काउंटर के अंदर देखने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर के अंदर एक्यूमुलेशन लोअर लेवल पे हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देंगे। मैं समझता हूँ कि और 1 आध हफ्ता आप काउंटर के अंदर रुक जाइए। देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको एक स्विंग रिवर्सल कंफर्म होने के यहाँ पे आसार नज़र आया है, और देयर इज़ अ गुड चांस कि ये स्विंग रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले। तो मेरी सलाह होगी आप बने रहे, 1 हफ्ता और समय दें। मैं समझता हूँ कि अच्छे रिटर्न्स ये काउंटर आपको डिलीवर कर सकता है। श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पीयूष है फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, एक्चुअली मैं एलएनटी खरीद किया 60 शेयर 1090 में, और एसबीआई 100 शेयर खरीद किया 193 में। मैं क्या करूं? ओके, श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट लार्सन एंड टूब्रो के अर्निंग्स इज आल्सो एक्सपेक्टेड। अविनाश, आपको क्या लगता है कि 1090 और यहाँ पे लेके जो 1560 सिटिंग ऑन रफली अराउंड 40-45% प्रॉफिट्स, शुड ही बुक हिज प्रॉफिट्स? और आपको क्या लगता है कि पोस्ट अर्निंग्स देयर इज अ कॉल यू वांट टू टेक?
नहीं, मुझे लग रहा है कि पोस्ट अर्निंग्स इनको रुक के मेरे ख्याल से कॉल में रिव्यू करके पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। नतीजे हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे आएंगे और ऑर्डर बुक और जिस प्रकार की विजिबिलिटी एलएनटी में है, हमको लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली मार्केट्स को प्लीज़ करने वाले आ सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी मेरे ख्याल से। अगर इनका नज़रिया कम से कम 3 से 6 महीने का है तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY17 में अर्निंग्स थोड़ी सी और मजबूत आने की एक्सपेक्टेशन है। जी, तो नतीजों से पहले लेकिन दबाव है स्टॉक में। ऑलमोस्ट 17 रुपए की कमजोरी आज सेशन में हम देख सकते हैं। लेकिन जो अनुमान है जी बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग एबिटा भी 12% तक बढ़ सकता है। साथ ही जो मुनाफा है वहां पर भी डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बाजार के कुछ एक्सपर्ट से भी हमने बात की है और जी चोकालिंगम का कहना है कि चुनिंदा मिड कैप शेयरों में इस वक्त निवेश किया जा सकता है। We are advising LG Balakrishna Brothers. It's according to me, in 2-3 years it can be a multi-bagger. It supplies to two-wheeler companies, chains, and all the two-wheeler companies are expanding their capacity. It is a big positive, good management. And the second idea is HIL, Hyderabad Industry Limited. Yesterday the results have come. In a single quarter it has posted a 42 rupee EPS. Next year we are projecting over 80 rupee EPS. So easily it can achieve a target price of around 850 rupees. Third, in sugar space, one can consider Andhra Sugar. I believe it's a momentum stock. In terms of fundamental also, it is trading at a single digit PE. I expect robust results from Andhra Sugar.